बस ये एक चीज़ आज से ही भिगोकर खाना शुरू कर दीजिए। आपको मरते दम तक डायबिटीज़ नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, इनडाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी, गैस एसिडिटी की किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कैंसर की समस्या आपको नहीं होगी, आंतों में किसी तरह की गंदगी जमा नहीं होगी, पेट से जुड़ी, हड्डियों से जुड़ी, दिमाग से जुड़ी किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप ये एक चीज़ आज से ही भिगोकर खाना शुरू कर दें। कौन सी है ये चीज़ और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट का अपना एक महत्व होता है, जिससे आप ये जान सकें कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसे इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी मात्रा आपके लिए सुरक्षित है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करें और इसे लाइक करके हमें अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे अनाज के बारे में जानकारी जिसे अगर आप आज से ही भिगोकर खाना शुरू कर दें तो ये आपको एक निरोगी जीवन देता है। हम बात कर रहे हैं कोदो के बारे में। इसका नाम आपने पहले कई बार सुना होगा, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसकी ऐसी क्या खासियत है जो ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ आपको इससे बनने वाली चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप आसानी से इसे यूज़ कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कोदो के बारे में कि कोदो होता क्या है। कोदो, जिसे कोदरा या फिर इसे मिलेट्स भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल अब बहुत कम होने लगा है, लेकिन पुराने के समय में यानी कि पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता था। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में साबुत अनाज का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी जगह अब गेहूँ और चावल ने ले ली है। तो जहाँ पर भी कम वर्षा होती है उस जगह पर ये बहुत आसानी से हो जाता है। हालांकि इसकी जगह अब धान ने लेनी है, वहीं पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या इसकी खेती करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि ये बहुत कम पानी लेता है, कम पानी वाली जगह पर आसानी से हो जाता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसे किसी भी तरह की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से आराम से उगाए जा सकते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो पॉलिश्ड आते हैं, एक अनपॉलिश्ड होते हैं। तो जो अनपॉलिश्ड कोदो होता है वही आपने इस्तेमाल करना होता है, वही आपके शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके पोषक तत्वों के बारे में। तो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके शरीर में पचता है और ये इंस्टेंटली आपके शरीर को ग्लूकोज से नहीं भर देता, जिसकी वजह से आपको ये फायदा मिलता है कि आपके डाइजेशन सिस्टम पर अत्यधिक लोड नहीं आता है, शरीर को धीरे धीरे करके एनर्जी मिलती है, जिससे लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है। दूसरा फायदा है, इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नियासिन पाया जाता है, लोहा होता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और फिनोलिक यौगिक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को फायदा देते हैं, जैसे कि इसमें टैनिन होता है, गैलिक एसिड होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं और खुद से इसे पढ़ सकते हैं। कोदो को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप रोटी बना सकते हैं, इसे चावल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप खीर बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, इससे तरह तरह की वैरायटी का जो खाना आप जो है चावल से या गेहूं से बनाते हैं उससे सभी तरह का खाना इससे बनाया जा सकता है। यानी कि उसकी जगह पर आप कोदो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर को बेहद लाभ देता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा इसका डायबिटीज़ के रोगियों के लिए होता है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है और ऐसे में आप चावल अवॉइड करते हैं तो कोदो को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इन्हें खाने से आपको वही फीलिंग आएगी जैसे कि आप चावल खा रहे हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट रखते हैं, जिससे शरीर में अपने आप इंसुलिन बनने लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। इसमें मौजूद लेसिथिन जो होता है वो नसों को खोलने का काम करता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। साथ ही साथ इसमें फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि शरीर में कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं। तो ये आपके शरीर में नसों के ब्लॉकेज को भी खोलता है और आपके शरीर को कैंसर से भी बचा करके रखते हैं।
कोदो जो होते हैं ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करते हैं। आपके खून में जमा जितनी भी गंदगी है उसको डिटॉक्स करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन एलर्जीज नहीं होती हैं या फिर शरीर में पित्त और कफ दोनों शांत रहते हैं। अगर दोनों दोष आपके शरीर में हैं तो उनको शांत करने के लिए भी कोदो आपको काफ़ी लाभ देता है, क्योंकि कोदो की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड भी क्षारीय रहता है, आपका शरीर शांत रहता है, पित्त शांत रहता है और पित्त से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है। कोदो को अगर फर्मेंट करके अम्ली के रूप में खाया जाए तो सबसे बड़ा फायदा आपकी आंतों को होता है, जिससे कि इसको पचाने में आंतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आंतें अच्छे से डिटॉक्स भी होती हैं, आपका वजन भी नियंत्रित रहता है और साथ ही साथ वो लोग जिनके शरीर में B12 की कमी है उन्हें ज़रूर अपनी डाइट में कोदो को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे फर्मेंट करके यानी कि भिगो करके फर्मेंट करके खाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके शरीर को यही होता है कि शरीर में किसी तरह के मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होने देता और ख़ासकर जो कि B12 है, जो कि बहुत रेयर चीज़ों में मिलता है, तो वो भी आपको इससे मिलता है। अगर आपके शरीर में B12 की कमी होती है तो शरीर में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाती है, दिमाग कमज़ोर होने लग जाता है। ये सारी समस्याएं भी आपको नहीं होती हैं अगर आप कोदो का इस्तेमाल करते हैं। लीवर और किडनी के लिए तो ये एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करता है। अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है, किडनी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या लीवर में इन्फेक्शन है, तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको गेहूं की जगह पर कोदो का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको भिगो करके फर्मेंट करके खाते हैं तो ये आपके लीवर के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन को ठीक करता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आप आसानी से बच सकते हैं। अगर आप कोदो का इस्तेमाल करते हैं तो इससे शरीर में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो मेंटेन रहता है, अगर उसका स्तर बढ़ा हुआ है तो वो भी कम होता है और आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में सुन्नपन नहीं होता, जोड़ों में दर्द की दिक्कत आपको नहीं होती है। कोदो का इस्तेमाल करने से आपको ये भी फ़ायदा मिलता है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्ट करना इसको आसान रहता है। और अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको सिर्फ बैठे रहना पड़ता है, ऑफिस का जॉब है, तो ऐसे में तो आपको कोदो का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके वज़न को बढ़ने नहीं देता है, शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा को इकट्ठा होने नहीं देता है और साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये भी है कि एक बेहतर नींद लाने में मदद करता है। आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, जिसकी वजह से अक्सर नींद न आने की समस्या बहुत आम हो जाती है, मानसिक तनाव रहने लग जाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे आपका मन शांत रहता है और आपको एक बेहतर नींद आती है। जैसे आटे और बिस्किट के रूप में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि आटे का बिस्किट आता है, आटे से बनी हुई और भी तरह तरह की ब्रेड बाकी की चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से मार्केटिंग का एक नया तरीका आया है कि आजकल कोदो से बने हुए बिस्किट आपको मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, इससे बने हुए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इन पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। अगर कोदो का इस्तेमाल करना है तो फर्मेंट करके अपने घर पर इस्तेमाल करें, खिचड़ी के रूप में इस्तेमाल करें, पुलाव के रूप में इस्तेमाल करें, खीर बना करके खा सकते हैं, इसको आप आटा बना करके यूज़ कर सकते हैं। जो भी करना है अपने घर पर बना करके तैयार करें। मार्केट से इसके नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो ही आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये मार्केट में आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचने का तरीका होता है। अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है, आप इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रूप होता है कि आप इसे अमली के रूप में इस्तेमाल करें। अमली कैसे बनती है चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप कोदो की अमली बना करके किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और ये इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इसे बनाने के लिए आपने क्या करना है, कोदो मिलेट्स लेने हैं आपने 1 कटोरी भर के, इन्हें 1-2 बार पानी से वॉश कर लें और उसके बाद या तो किसी मिट्टी के बर्तन में इसके 10 गुना पानी के साथ रात को ही भिगो कर रख दें। वैसे मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से 1 से 2 बार पानी से वॉश करने के बाद इसको ऐसे ही नॉर्मल पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ ही भिगो कर रख देती हूँ। अगली बार यानी कि अगले दिन सुबह, रात को जब भिगो कर रख दिया 1 कटोरी मिलेट्स को, अगले दिन सुबह आप किसी भी बर्तन के अंदर, स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करें तो सिर्फ स्टील या मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। अच्छा रहता है कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, नहीं है तो स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आप किसी बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लें और उसके बाद जितना 1 कटोरी आपने मिलेट्स लिए हैं उसके 10 गुना आपने पानी डालना है, यानी कि 10 कटोरी पानी इसके अंदर डाल करके इसको बॉईल करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। और तब तक
तक पकाना है जब तक जो है लगभग 20 से 25 मिनट तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। तब आप देखेंगे एकदम ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में, जैसे खीर बनाते हैं उस कंसिस्टेंसी में ये आ जाता है। जब आपको लगे कि इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो उसके बाद आप गैस को बंद कर दें और इसे लगभग ठंडा होने दें। लगभग आपको लगेंगे 30 से 40 मिनट इसको ठंडा करने में नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर। उसके बाद आप एक मिट्टी का साफ बर्तन लें, कोई घड़ा, कोई पोट, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दें और किसी सूती कपड़े से इसको कवर कर दें, यानी कि ऊपर से ढक दें। इसके बाद आप लगभग 8 से 10 घंटे के लिए इसको एक साइड रख दें। 8 से 10 घंटे के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे यानी कि कपड़ा हटाएंगे तो ये फर्मेंट होने के बाद आपकी अमली एक बहुत बढ़िया रूप में तैयार हो चुकी है, जिसको आप लगातार 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं आराम से। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जैसे घर में कोई सब्जी बनी है उसके साथ ले सकते हैं, या फिर सिंपली इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई भी इससे डिश बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, इसको फैट करके पीस करके आप किसी भी रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको अपनी डाइट में लगातार 2 से 3 महीने शामिल करके देखिए, आप यकीन मानिए गजब के फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द, आंतों के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन, लीवर के इन्फेक्शन, आंखों की कमजोर रोशनी, ब्लड इन्फेक्शन, इन सारी समस्याओं से परेशान है तो इसमें आपको काफी लाभ मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वैसे तो इनको यूज करना काफी आसान होता है। वैसे तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे कि आप ये जान सकें कि इसकी और क्या क्या रेसिपीज आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और लगातार 2 से 3 महीने आप इसे खाकर देखिए, आपको बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको किस किस तरीके से इसने फायदा दिया है। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।